सबसे पहले तो ये जो कहानी है ना, हमें जिंदगी को जीने का तरीका बताती है। और इस कहानी में एक बहुत ही खतरनाक नाग था। एक गांव में, गांव के पास ही एक जंगल था, और उस जंगल में बहुत ही खतरनाक एक नाग था। इतना खतरनाक नाग था कि कई लोगों को काट चुका था। कईयों के पिता चले गए थे, उसके काटने से मर गए थे। कईयों की माँ को, कईयों की बहन को, कईयों के भाइयों को काट चुका था। और इतना खतरनाक था कि जंगल में कोई भी जाता था तो कई बार बहुत से लोग जो है बच के नहीं आते थे जंगल से। तो गांव में पूरी दहशत फैल गई थी, और लोग कहते थे कि भाई इस जंगल से जाना तो बहुत खतरनाक है, किसी को जाने की जरूरत नहीं है इस जंगल से। तभी उस गांव में एक संत महात्मा आए। और संत महात्मा बहुत ही पहुंचे हुए संत थे, यानी उनके पास बहुत सारे मंत्र थे। और जीव जंतुओं की भाषा को भी समझते थे वो। जीव जंतुओं से बात कर सकते थे, पक्षियों से, जानवरों से, उनकी भाषा में बात भी कर सकते थे। तो महात्मा उस गांव से गुजरे, तो जैसे ही गांव से गुजरे और जंगल में जाने लगे, तो जंगल में जब जाने लगे तो लोगों ने रोका उन्हें। उन्हें कहा, महात्मा जी कहाँ जा रहे हो, इस जंगल में मत जाओ, इस जंगल से। क्यों? क्योंकि इस जंगल में ना बहुत खतरनाक नाग रहता है, और वो नाग कईयों को काट चुका है, आपकी जान को खतरा है। आप ऐसा कीजिए, रास्ता बदल लीजिए, किसी दूसरे रास्ते से जाइए, जंगल से मत जाइए। अब महात्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं भाई, मैं तो इसी जंगल से जाऊंगा। और जब आप लोगों ने कहा है कि इस जंगल में एक खतरनाक नाग है जो लोगों को काट लेता है, तो मैं तो फिर जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे देखना है कि वो कैसा नाग है। तो बाबा ने जिद की, लोगों ने मना करते रहे, मना करते रहे, बाबा रुके नहीं भाई। बाबा तो जंगल से जाने लगे। अब जैसे ही जंगल से बाबा जाने लगे, तो वही रास्ते में नाग मिला। तो जैसे ही नाग मिला रास्ते में, तो बाबा तो डरे नहीं भाई, क्योंकि दूसरे लोग तो डर के भागने लगते हैं, और बाबा डरे नहीं। बाबा ने अपनी, क्योंकि वो भाषा जानते थे पशु पक्षियों की, तो उन्होंने अपनी भाषा में नाग से बात की और कहा कि देख भाई, एक तो दुनिया में वैसे ही इतने सारे दुख तकलीफ है, लोग अपने दुखों से परेशान है, कोई गरीबी से परेशान है, कोई कोई बीमारी से परेशान है, कोई अपनों के लड़ने झगड़ने से परेशान है। दुनिया में ऐसे ही लोग परेशान है, और तू उनकी परेशानी को बढ़ा देता है। किसी के पिता को, किसी की माँ को डस लेता है और वो मर जाते हैं। कितनी परेशानी होती है। किसी के पिता गुजर गए, कमाने वाले थे, और तेरी वजह से गुजर गए, तो पूरा परिवार कैसे खाएगा फिर। नाग को से जब इतनी सारी बातें की, तो नाग को लगा ये, हाँ यार मैं गलत करता हूँ, आज के बाद मैं किसी को काटूंगा नहीं भाई। नाग सुधर गया जी। सुधर गया, एकदम सीधा साधा नाग बन गया जी। तो हुआ क्या, जैसे सीधा साधा नाग बन गया और लोगों को, बाबा वहां से लौटे तो बाबा ने कह दिया कि देखो, नाग आज के बाद किसी को नहीं काटेगा, तुम जंगल में आराम से जा सकते हो, और अब मैं जा रहा हूं। तो बाबा अपने रास्ते चले गए। अब हुआ क्या, नाग इतना सीधा साधा हो गया कि छोटे छोटे बच्चे भी नाग को उठा के खेलने लगे, घुमा घुमा के फेंकने लगे भाई, पूंछ पकड़ा, घुमा घुमा के फेंकने लगे। अब नाग की तो हालत खराब कर दी। कई लोगों ने, जिसके पिता को डसा था, वो कह रहा, अरे अच्छा ये वही नाग है जिसने मेरे मेरे पिताजी को डसा था, आज मेरे पिताजी इसकी वजह से दुनिया में नहीं है, तो मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं। कोई पत्थर मारने लगा, कोई कुछ करने लगा। नाग बड़ी मुश्किल से बचा बुचा के कहीं बिल में घुसा भाई। बिल में घुसा क्या, उसका फिर बिल से बाहर जैसे ही निकला, तो देखा तो फिर दूसरे लोग आ गए, उन्होंने भी मारना चालू करा। अब एकदम लहूलुहान होके, खून बिल्कुल शरीर से लगा हुआ, वो नाग जो है करा रहा है। अब बाबा जहां से गए थे वहां से लौटने लगे तो देखा कि नाग जो है लहूलुहान है। तो आके पूछा, बेटा ये किसने किया तुम्हें? किसने किया? कह रहे, बाबा आप ही के चक्कर में हुआ सारा काम ये। जब मैं काटता था ना, तो लोग मेरे पास दूर दूर तक नहीं आते थे, चिपकते नहीं थे मेरे से, दूर भागते थे। जब से मैं सुधरा हूं, जब से मुझे छोटे छोटे बच्चे भी उठा उठा के घुमा के फेंकते हैं मुझे। तो बाबा ये तो आपके कारण हुआ। बाबा ने कहा, अरे बेवकूफ, मैंने मैंने तुझे काटने से मना किया था, फुफकारने से मना थोड़े किया था। अरे फुफकार देता इससे डर के भाग जाते, कोई काटता ही नहीं, तुझे छूता ही नहीं। हमारी जिंदगी भी ऐसी है बच्चों। ये जो जिंदगी है, आज का जो जमाना है, इस जमाने में आपका बोलना बहुत जरूरी है। कई बच्चे बड़े सीधे साधे होते हैं, क्लास में भी कोई परेशान करता रहता, बोलते नहीं है जी। जिंदगी में कोई परेशान करता, बोलते ही नहीं जी। लेकिन बोलना जरूरी है, ठीक है।
अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, मान लो स्कूल में कोई परेशानी हो रही है, कहीं और परेशानी हो रही है, तो आपको आकर पेरेंट्स से कम उसका जवाब देना चाहिए। चुप रहने वाले आज के जमाने में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है उनको। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप खुद ही झगड़ने लगो किसी से, लेकिन आपके साथ अगर कोई गलत करता है, किसी तरह की कोई परेशानी करता है, तो आपको पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए और उसको जवाब भी देना चाहिए। पेरेंट्स से डिस्कस करके आप बता सकते हो कि हाँ भाई क्या किया जाए। तो इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को है कि इतने भी सीधे मत बनो कि दुनिया गुड़ समझ के खा जाए। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी मौके आएंगे जब आपको बोलना पड़ेगा और बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा वहां। तो बाबा की इस कहानी से आपने ये सब सीखा है। तो चलिए बाकी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, तो जरूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं कल की क्लास में सुबह 7:30 बजे। थैंक यू। गुड डे।